हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद भानु पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आज का आपका पाठ रहने वाला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 77, 152 तथा 227 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। क्लियर है दोस्तों? आपको इस टाइप के प्रश्नों को करने की बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं। एक तरफ लिखिए आप 77, आपको 77 दिया हुआ है। एक तरफ 152 और एक तरफ 227। अब देखिए आपको क्या करना है। पहली और दूसरे का अंतर देखिए, कितने का अंतर है। इनमें अंतर है 75 का दोस्तों। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है, तो 75 का। इसी प्रकार आपको चेक करना है पहली और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है। पहली और तीसरी के बीच में 150 का। क्लियर है दोस्तों? अब आपको इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले 75, उसके बाद में फिर 75, उसके बाद में फिर 150। आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हाई कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो देखिएगा 75 है, 75 से 75 भी विभाजित है, ये 75 भी और 150 भी, तो इसका HCF कितना हुआ, 75। ये इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है? देखो कितनी आसान ट्रिक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 95, 147 तथा 173 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। क्लियर है दोस्तों? पिछले टाइप जैसा ही क्वेश्चन है। देखिएगा एक तरफ आप लिखो 95, एक तरफ 147 और एक तरफ लिखो आप 173। आपको क्या करना है, पहली और दूसरी के बीच में कितने का अंतर है, तो 52 का। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है, 26 का। आपको चेक करना है पहली और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है, 78 का दोस्तों। आपको इसको क्रम में लिखना है। क्रम में पहला 26, फिर 52 और फिर 78। यहाँ से आपको क्या प्राप्त करना है, HCF हाई कॉमन फैक्टर। क्लियर है दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। 26 ही है, 26 से 26 भी डिवाइड है, 26 दूनी 52, 26 थी 78, तो इसका HCF क्या हुआ, 26 आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 68, 82 तथा 96 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसे आपको पिछले दो क्वेश्चन कराए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा एक तरफ लिखो आप 68, एक तरफ 82 और एक तरफ 96। पहली और दूसरी के बीच में कितने का अंतर है, 14 का। दूसरी और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 14 का। इसी प्रकार पहली और तीसरी के बीच कितने का अंतर है, 28 का। आप इसको क्रम में लिखो 14, 14 और 28। यहाँ से आपको क्या प्राप्त करना, HCF हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर HCF में आपको बता ही चुका हूँ। जो संख्या इनको तीनों को विभाजित कर दे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 14 ही है। 14 से 14 भी, 14 भी और 14 से 28 भी, तो इसका HCF क्या हुआ, 14। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आपको एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये जानबूझकर कराए हैं मैंने तीनों क्वेश्चन आपको, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? 3 मैदानों का क्षेत्रफल 288, 408 तथा 552 मीटर स्क्वायर है। बराबर आकार में कम आयताकार खंड बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना, इसी प्रकार 288, 408 और 552। पहली और दूसरी के बीच कितने का अंतर है दोस्तों, 120 का। दूसरी और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है, 144 का। पहली और तीसरी के बीच में कितने का अंतर है, 264 का। इसको आपको क्रम में लिख लीजिए, 120, 144 और 264। क्लियर है दोस्तों? जो ऑप्शन इनमें से जो ऑप्शन इन संख्याओं को पूरा पूरा काट देगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं, 5 से 120 डिवाइड है लेकिन 144 डिवाइड नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। 10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 10 से 120 डिवाइड है लेकिन 144 और 264 नहीं कटता। क्लियर है? ये भी गलत आंसर। 6 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 6 से 120 भी विभाजित है, 144 भी विभाजित है और 264 भी विभाजित है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 6 मीटर। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक माली के पास 44 सेब के 46 केले के वे 110 आम के पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। तो ऐसी कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, एक तरफ तो लिखो आप सेब। सेब के कितने पेड़ है दोस्तों? 44। और केले के कितने पेड़ है? केले के है 66। आम के कितने पेड़ है? 110। अब आपको इनके फैक्टर करने हैं। 44 के फैक्टर क्या है? 22 गुना के 2। 66 के कितने हैं? 22 गुना के 3। और 110 के कितने फैक्टर है दोस्तों? 22 गुना के 5। क्लियर है दोस्तों? 22 से 44 कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार। तो यहाँ पर 2, 22 दिया 66 और 22 पंजे 110। अगर आप इनको जोड़ते हैं आपको कितने प्राप्त होता है? 10 पंक्तियाँ। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन भी राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले आपको क्या करना, आप 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ज्ञात करो। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम क्या है दोस्तों? इसका एलसीएम है दोस्तों 840। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, ये है इसका 840। क्लियर है दोस्तों? अब क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे इनसे विभाजित करने पर 3 शेष बचे। आपको क्या करना, ऑप्शन ए उठाना। ऑप्शन ए उठाते हैं। 3816 है, इसमें से कितना शेष बच रहा? 3। 3 इससे माइनस करो तो कितना बचा? 3813। आपको ये देखना कि जो ये एलसीएम 840 है इससे ये पूरा पूरा विभाजित है क्या? 840 से अगर इसको काटते हैं तो विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या दिया है? 1683। 1683 3 शेष बचता है तो 3 माइनस करो, कितना प्राप्त हुआ आपको? 1680। इसको आप 840 से डिवाइड करो। 840 से डिवाइड करने के बाद में पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 1683। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वह 13 से गुना होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताए जो 4, 5, 6, 7 तथा 8 प्रत्येक से भाग होने पर 2 शेष बचाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला आपको क्या करना, 4, 5, 6, 7 और 8 का लेना आपको एलसीएम। एलसीएम क्या हुआ इसका? 840। क्लियर है दोस्तों? 2 शेष बचाती है तो आप इसमें से 2 माइनस करो तो कितना बचा आपके पास में? 2522। इसमें से भी 2 माइनस करो, आप शेष बचाती है, कितना बचा आपके पास में? 2052। इसमें से भी 2 माइनस करो, ये बचा आपके पास में 2520। इसमें से भी 2 माइनस करो, ये क्या बचा आपके पास में? 2750। क्लियर है दोस्तों? अब आपको वो ऑप्शन देखना है जिससे 840 से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 840 से अगर आप 2522 को काटते हैं तो ये दोस्तों विभाजित नहीं होता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। इसी प्रकार अगर आप 2052 को 840 से भाग देते हैं, ये भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, ये भी रॉन्ग आंसर। क्लियर है दोस्तों? 2520 को जब आप 840 से भाग देते हो तो 3 बार कटता है। 3 0 0, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 1 25, तो ये इससे पूरा पूरा विभाजित है। क्लियर है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन क्या ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर सी 2522 आपका आंसर हुआ। 2522। क्लियर है दोस्तों? वह 13 से गुना होने वाली छोटी से छोटी संख्या 2522 है दोस्तों, जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।